तो वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे जान पहचान हो गई है, वो भी कुछ इसी विचार के हैं जैसे हम लोग। तो वो कह रहे साहब एक हफ्ते हो गया आप आए नहीं, हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमने वही जो बुकिंग करना होगा कोई चीज तो आएंगे। तो जाते समय हमारे मन में ये आया कि इनको न्यूज लेटर देता हूँ महीने में एक बार। ये हमारे मन में आ गया कि चलो इनको एक पुराना लेटर, तो जो नहीं बन पाता वो रखा हुआ है, तो उसमें से हमने ये वाला न्यूज लेटर निकाल लिया। ये है फरवरी 2021 का, मतलब 1 साल से ज़्यादा पुराना है ये, है ना, फरवरी 21 का। तो अभी यहाँ आने के पहले हमारे मन में आया, देखें ये जो उनको मैं दे रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। तो पढ़ा, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन देखो भगवान की इच्छा कि ये पढ़ रही है कि जो बात मन में अच्छी आ रही है उसको कर डाला जाए, और नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देखो तुम लोग कितना फिट बैठता है, यही तो नहीं कर पाता इंसान। इस केंद्र में लोग नहीं कर पा रहे हैं, और जिसने निर्णय लिया वो नहीं कर पा रहा है, वो बहुत मुश्किल का है। इसीलिए जो इन्होंने कहा ना, ये किताब एक तरफ से पढ़ना, जब खत्म हो जाए फिर पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर पढ़ना, और इसको ताज जिंदगी पढ़ना। ये समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन हम आपको समझा। कपड़ा जो पहनी हो ये कितना, ये तो एक दिन धोना पड़ेगा, नहीं धोना पड़ेगा, है? तो उसके बाद फिर ताजा हो जाएगा, फिर 4-5 दिन पहन लो। कोई एक बार ही पहन के फिर उसको धोता है, दोबारा पहनता ही नहीं है। ये अपनी अपनी रुचि है। तो मन जो है ना हमारा, वो इसको पढ़ के तो अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, दुकान में गए, लड़कों से बातचीत किया, वो देखा वहाँ झगड़ा हो रहा है, वो है, वो गंदगियाँ, वो गंदा हो जाता है। तो जब इसको पढ़ लोगी वो धुल जाएगा। अच्छा, ये कहीं जिंदगी भर करते रहो, क्यों? ये तो तुम्हारे, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना तुम्हारे पापा और मम्मी के लिए जरूरी है। ऊपर करके तुम्हें समझाएं, तब तक तुम लोग उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। तो अपने बच्चों को बताने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण है। खास करके तुम लोग के संकट बहुत अच्छे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम ऐसी बातों में कम से कम 1 घंटा समय तो हफ्ते में देते हो। ये यही तुम्हारी बातों जो कथा वाचक है उन्होंने कहा था कि रोज 1 घंटा परमात्मा को दीजिए, डेली। जब आप लोगों ने शुरू किया कम से कम हफ्ते में एक बार, धीरे धीरे वो रोज का हो जाए। जब आपको इसमें मजा आने लगेगा तो वो हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, ये जो इनके मन में आया था वो सुन लो, उसे बंद करता हूँ। हमारे केंद्र की लाइब्रेरी में 800 से ज्यादा नैतिक मूल्यों से संबंधित पुस्तकें हैं जो बच्चे ले जाकर पढ़ते हैं। हमारे केंद्र ने झोला पुस्तकालय को नया रूप देने की कोशिश की है। महीने के आखिरी रविवार को हम मोहल्ले में झोला पुस्तकालय रैली निकालते हैं। गाते बजाते बैनर और प्ले कार्ड लेकर हम अपने मोहल्ले में घर घर जाते हैं और हर घर में पढ़ने के लिए एक पुस्तक देते हैं। फिर 1 हफ्ते बाद पुस्तक वापस लेकर दूसरी पुस्तक देते हैं। अब आप सोचो, ये 1 साल पहले की बात है, और जब मन में विचार आया तुरंत इन्होंने कर लिया, लेकिन उसके बाद दूसरा संदेश नहीं आया। सही बात है ना? अच्छा, मैं श्रद्धा से और कहता हूँ तुम और ये इनकी बुआ मोहल्ले में भाई, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि आप लोग दूर दूर से आते हो, इस मोहल्ले में कोई आता ही नहीं है। एक लड़की ये आती थी, और आप ये यहाँ की समझ लो बच्चे कहाँ आते हैं। अच्छा, अगर ये तुम लोग कंटिन्यू करती हैं तो जरूर इधर के 2-4 बच्चे, और जैसे बुआ जी बैठी हुई हैं ऐसे और एक आध बुआ यहाँ और बैठी हुई है, देख लो। ये तो मतलब, और इनको मैं कहता हूँ ये न्यूज लेटर हर घर में पहुँचे, नहीं पहुँचता। यही हमारे मोहल्ले में सबके घर में नहीं पहुँचता महीने में, और मैं
सैकड़ों लोगों को बांट देता हूँ सड़क पर चलते हुए, हैं? तो क्या किया जाए, इसको शुरू करोगे तुम लोग ये महीने के अंतिम वाले उससे उस दिन किताब ले लो, जो अरे कितना टाइम लगेगा, उस दिन का एक क्लास बंद कर दो, क्या बोलते हैं संगीत वाला, महीने में एक दिन संगीत का क्लास मत रखो और ये काम करो। और वो महीने के अंतिम, चलो भगवान की कृपा है कि अभी महीने का अंतिम रविवार आने वाला है। अच्छा, इसका प्रभाव हमने एक बार बताया, दोबारा बताया। मोहल्ले में सत्संग होता है, इनके मोहल्ले तो कोई नहीं होता है ना। ऐसे पटना में एक मोहल्ले और लोग आते ही थे, लेकिन मोहल्ले में कोई नहीं आता। तो वो क्या करते थे कि वो जो प्रसाद पड़ता है गोला मिश्री का, वो अपने घर के आसपास 2-4 घरों में देते 12 साल के बाद, 12 साल के ना 12 ईयर्स के बाद एक सज्जन आने लगे। अब वो सत्संग से जुड़े, वो भंडारे में आए थे दिल्ली, जहाँ रहते थे। तो उन्होंने बताया, उनकी कहानी बताई, देखो साहब ये गजब के आदमी है, हमको 12 साल से हर एतवार को प्रसाद देते थे और हमें इसमें बिल्कुल विश्वास है इन सब चीज़ों में। लेकिन अब समय आया कि मैं आया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ हमारे साथ, इनकी मम्मी तो जाती थी, लेकिन हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। हमें ऐसा अपना काम करो, वही काम किया, ठीक है, सच्चाई ईमानदारी से, झूठ मत बोलो और बेईमानी मत करो। लेकिन जब समय आया तो हमें जाना ही पड़ा। मतलब भगवान, जब हम उस लेवल पे पहुंच, जब तुम 8वां पास होगी तभी तो 9वीं में जाओगी। वो भी ऐसे ही है जो कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो भाई आज का मौका ये समझ लो, देख लो हमने क्यों इसको उसमें से निकाला, अब यही क्यों निकला गड्ढे में से, आज इनको हमने दिया पढ़ने के लिए। कहा यार पुराना पढ़ के देखना जरा। तो बच्चों, ये सब लोग मेंटली तैयार हो जाओ और जिस तरीके से उसके हर घर में न्यूज लेटर जनवरी वाला, और जो लेना चाहे किताब सिर्फ एक कॉपी बना लो, उसमें लिख लो किसको क्या दिया, जैसे अगले महीने जब जाओगे तो उसको वापस लेके रजिस्टर है हम लोगों के पास, हाँ रजिस्टर है हम लोगों के पास, हाँ, तो ठीक, रिकॉर्ड वाला। तो इसको इम्प्लीमेंट करो। दूसरी बात क्या है, ये जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, इनका कार्यकाल पिछले साल का समाप्त हो गया, तो अब तुम लोग दूसरा प्रेसिडेंट जो, सबको मौका मिलना चाहिए ना प्रेसिडेंट का काम करने के लिए, तो आपस में चुन लो और या तो कोई वॉलंटियर करे कि मैं ये काम करूँ। फिर प्रेसिडेंट की जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए गाँव जाना पड़ा और उस दिन यहाँ का कोई फंक्शन है, तब तो प्रेसिडेंट को अपने मम्मी पापा से इजाजत लेकर के रुकना ही पड़ेगा। मान लीजिए ताला बंद करके जा रहे हैं, मान लो ताला बंद करके जा रहे हैं, तब तो ये क्या रुक सकते हैं, क्या दिक्कत है, इनके घर में रुक सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं, बाथरूम है, खाना बनाती है, क्या दिक्कत है। प्रेसिडेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, है कि नहीं। तो देखिए, ये भगवान की इच्छा थी कि आज ये न्यूज पेपर हमारे हाथ लगा और हम आप लोगों को बताया अच्छी बात, ठीक है पढ़ लिया हमने, अच्छी बात तुरंत कर डालो, लेकिन एक बात करने के बाद नमस्ते कर लो, साल भर बीत याद है। बड़ा मजा आया आज हमको ये पढ़ करके। और तुम